नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 67 बीपीएससी पीटी के एग्जामिनेशन डेट के बारे में जानेंगे। जो पूर्व निर्धारित डेट था ये आपको 12 दिसंबर 2021 को एग्जामिनेशन होने वाला था और इसका डेट को फिलहाल चेंज कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो डेट है एग्जामिनेशन का अब होगा 23 जनवरी 2022। मतलब जो पीटी एग्जामिनेशन है वो फिलहाल जो पूर्व निर्धारित डेट को परिवर्तित कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया है और इसका बकायदा सरकार आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज के ही आपको अनाउंस कर दिया गया है। तो कहने का मतलब अब आपके पास करीब करीब 3 महीने के समय बच रहे हैं। तो इस 3 महीने के समय में जो आपका जो अगला एग्जामिनेशन जो आपका 23 जनवरी को होने जा रहा है, जो कि आपको अभी फिलहाल 2 ही महीने के या दो एक कह सकते 1.5 महीने के समय बचे हुए थे। इन 3 महीने आपके लिए काफी हो सकता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकते हैं और खासकर ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि बीच में किसी कारणों से खासकर फेस्टिवल की वजह से थोड़ा-सा अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित थे कि फेस्टिवल्स भी हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आपके पास पर्याप्त समय मिल पा रहा है। वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक किसी जो फॉर्म फिल अप कर रहे थे और अपने जो लगता है स्टडी या फिर तैयारी को लेकर एक मुकम्मल नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे कि उनकी तैयारी कंप्लीट है, कितनी है, नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि अभी आपके पास 3 मंथ्स है। इस 3 मंथ्स में आप आराम से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और थोड़ी-सी स्ट्रेटजी अगर आप लगाते हैं तो बहुत सही तरीके से आप जाते हुए अपना जो एग्जामिनेशन है, एक अच्छे स्कोर के साथ में पीटी को क्वालीफाई कर सकते हैं। थोड़ी-सी रणनीति की आवश्यकता होगी। मैंने पूर्व की वीडियो में भी बताई थी कि भई एक रणनीति सही ज़रूरी होती है, हर चीज़ के लिए एक स्ट्रेटजी होती है। इवन आप लाइफ में छोटे से छोटे काम करते हैं, तो उस छोटे से छोटे काम में भी सक्सेस आपको हासिल करने के लिए एक सही रणनीति की ज़रूर आवश्यकता होती है। चाहे आप एक स्कूल में एक अच्छे स्कूल को चुनाव करना हो या फिर एक अच्छा रोज़गार लेना हो, तो उसके लिए भी आपको पूर्व रणनीति बनानी पड़ती है कि उस स्कूल में एडमिशन के लिए आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं कि नहीं, आपके पास जो आपका जो बैकग्राउंड है वो अलाउ करता है कि नहीं, या फिर आपको अगर स्कूल में एडमिशन लेना है अगले साल किसी अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कहने का मतलब कि आपको पहले से सब चीज़ों की तैयारी कर लेनी होती है, जान लेना पड़ता है, स्ट्रेटजी बना लेनी पड़ती है। तो हम बात करने जा रहे हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। 3 मंथ्स बच रहे हैं। तो 3 मंथ्स में आप क्या कर सकते हो या क्या करना चाहिए आपको, ये आपको इस वीडियो के अंत तक हम लोग जानेंगे। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है, पीटी का एग्जामिनेशन है, फैक्ट बेसिस है, पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसका ब्रॉडनेस क्या है और इसकी जो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कह सकते हैं ना कि कुछ स्पेशलिटी होती है हर एग्जामिनेशन की। तो बीपीएससी पीटी की भी कुछ स्पेशलिटी है। फैक्ट बेसिस तो पूछता ही है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया को ज़रूर बीपीएससी कवर हमेशा से करता आया है जो कि इसका स्पेशलिटी के रूप में जाना जाता रहा है। इसकी पहचान आप खुद से भी कर सकते हो या आप गाइडेंस किसी सीनियर से गाइडेंस ले सकते हो या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, है ना? कुछ आपको ब्लॉग्स के माध्यम से भी पता चल सकता है और अगर आप चाहो तो थोड़ा-सा प्रयास करते हो तो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन आप देखते हैं, तो उन चीज़ों को आप आराम से जान सकते हैं कि प्रश्न बन कहाँ से रहे हैं, पूछे कहाँ से जा रहे हैं। तो बस थोड़ा-सा मेहनत और प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है? इवन मेरे क्लासेस में भी मैं आपको सबको बताते चली जा रही हूँ कि फलानी जगह से आपको प्रश्न पूछता था, जैसे कि बौद्ध संगीति से प्रश्न आपको पूछा जाता रहा है कंटिन्यूअसली, है ना? मौर्य समाज से मौर्य सभ्यता के बारे में प्रश्न पूछा जाता रहा है, मगध राजवंश के बारे में प्रश्न पूछा जाता रहा है आपको, ठीक है? गुलाम वंश से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ से बीपीएससी हमेशा से प्रश्न पूछता आया है। तो बस आपको ज़रूरत होती है थोड़े से प्रयास कि आप उन चीज़ों को पकड़ पाएँगे कि कौन-सा टॉपिक है जो आपको कवर करना ही करना है और कौन-सा टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना उसको कवर किए भी आप आराम से बीपीएससी का पीटी क्वालीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में एक संक्षिप्त रणनीति मैं बता दे रही हूँ या कह सकते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना चाहिए कि कम समय में आप एक अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो उसी रणनीति के बारे में अब शुरुआत से अंत तक मैं अभी बोल रही थी। वो रणनीति अभी सबसे पहले तो ये होगी कि कुछ चंद बुक्स का चुनाव कर लीजिएगा। मतलब संक्षिप्त कंटेंट का चुनाव करेंगे, उस पर आप महारत हासिल कर लीजिए। कहने का मतलब कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को आप जान लीजिए, कम समय में अधिक से अधिक याद कर लीजिए, ताकि क्या हो सकता है कि जो अधिक से अधिक प्रश्न आपसे बन पाएँ। इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो कुछ चंद महत्वपूर्ण बुक्स हैं।
3 बुक्स मैं आपको नाम बता दे रही हूँ। फिलहाल मुझे इनके अल्टरनेट में और कुछ बुक्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर इवन जो मेरा जो शाम को क्रैश कोर्स चल रहा है, मैं इन्हीं 3 बुक पर बेस्ड होकर क्लासेस चला रही हूँ। सारे इन 3 बुक्स को कवर करवा दे रही हूँ, याद करवा दे रही हूँ, उन एरिया को बता दे रही हूँ जिसके बारे में मैं बार-बार बोल रही हूँ कि कुछ बीपीएससी की स्पेशलिटी ही होती है कि उन एरियाज़ को बीपीएससी ज़रूर कवर करता है क्वेश्चन पूछने में, कहीं भी कोताही नहीं बरतता है। और उन एरियाज़ को भी मैं छोड़ती चली जा रही हूँ जहाँ पर बीपीएससी कभी ज़्यादा ध्यान देता नहीं रहा है। तो अब हम बात करें उन बुक्स के बारे में। ये वो बुक्स हैं जिस पर आपको बिल्कुल भी एकदम कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होने की आवश्यकता होगी। पहला आ जाता है लूसेंट। आप सभी जान रहे हैं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सॉरी 2 आवर्स प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स के प्रश्न जो पूछे 150 प्रश्न जो पूछे जाएंगे 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपको ट्रिक एरियाज में बढ़ जाता है सारा का सारा क्वेश्चन। एक तो हो जाता है इंडिया का जो जीएस हो जाता है, जो ऑल ओवर एग्जाम सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है बिहार स्पेसिफिक होता है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है वो करंट अफेयर बेस्ड हो जाता है। पहले महत्वपूर्ण क्षेत्र में आते हैं। इसमें आपको स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी आपको 3 कैटेगरी से बाद में देखेंगे। हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर आपका साइंस हो जाता है। ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में आप देखते हो तो 3 सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं, है ना, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। और एक सब्जेक्ट जिसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करता, कभी आप सुनते नहीं हो, वो है आर्ट एंड कल्चर। बिल्कुल छिपा रहता है बट उससे प्रश्न बिल्कुल आते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप इंडियन इकोनॉमिक्स ही जनरली हम लोग को पढ़ना होता है बीपीएससी पीटी के परिप्रेक्ष्य से अगर देखते हैं तो। पॉलिटी में आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको राष्ट्रीय शास्त्र के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होती है। उसके बाद आप बात करते हैं साइंस में। साइंस पहले 3 सब्जेक्ट हुआ करता था, अब इसको 4 सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देख रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और चौथा सब्जेक्ट जो बिल्कुल ही अननोन है, लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, दैट इज एनवायरमेंट साइंस। पर्यावरण विज्ञान और पारिस्थितिकी के बारे में आपको पढ़ना ही होता है। तो कुल 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट के लिए आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। इवन ये अभी मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात कर रही हूँ, प्रैक्टिस के लिए हम बाद में बात करेंगे। तो ये आपको ये जो सब्जेक्ट ये ऐसा बुक है, आप चाहेंगे कोशिश करेंगे तो करीब 350 पन्ने की बुक आती है। अभी नए वाले एडिशन में 313 के आसपास या 300 के आसपास जो पन्ने आ जा रहे हैं, तो उसमें आप चाहें तो डेली 10-10 पन्ने के हिसाब से भी पढ़ते हैं तो आप 1 महीने में इस बुक को कवर कर जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने से आपको काम नहीं चलेगा, आपको उनको याद करना होगा। तो इसके ज़रूरी है कि उन 10 पन्नों को पढ़ने के साथ-साथ आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। कम से कम 10 साल के पुराने प्रश्न को देख के रखते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि भाई प्रश्न कहाँ-कहाँ से कौन-कौन टॉपिक से आ रहे हैं। तो उन टॉपिक को थोड़ा-सा ज़्यादा विशेष तवज्जो दे करके अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो बुक यही रहेगी, लेकिन आपकी रणनीति बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं और कौन सा टॉपिक आपको छोड़ के चलना है। नहीं तो ये बुक भी आपको समझ लीजिएगा बुक पतली है, बट इतना जान लीजिएगा इसका थिकनेस बहुत है, कंटेंट्स बहुत हैं, फैक्ट्स बहुत हैं। इवन अगर मैं इसी बुक से अगर पढ़ा रही हूँ अगर क्लास में, तो अगर मैं 1.5 से 2 घंटे पढ़ाती हूँ तब जाके 4 पन्ने में कवर कर पा रही हूँ। कहने का मतलब गाइडेंस, अगर आपको गाइडेंस भी मिलता है तो भी आप चाहोगे तो 1.5-2 घंटे में आप 4-5 पन्ने से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो, और खुद से पढ़ते हो तो भी हो सकता है 2 से 3 पन्ने अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओ, और आप करीब-करीब हो सकता है करीब 5 घंटा 6 घंटा लगेगा 10 पन्ने कवर करने में। क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है, याद भी करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है कि कॉलेज का जो एग्जामिनेशन हो रहा है इस टाइप से, या स्कूल का एग्जामिनेशन हो रहा है इस तरह, वो बिल्कुल ही अलग एग्जामिनेशन है। और ये है आपको फैक्ट बेसिस एमसीक्यूज से होने वाले। या तो प्रश्न के साथ आपको आंसर आएगा या फिर नहीं आता है, आप तुक्का लगा नहीं सकते, क्योंकि इतना जान लीजिए जिनको फैक्ट्स याद हैं वो बस आंसर देखते हैं ओवल रंगने के लिए, है ना, जो गोलाकार होते हैं उसको कलर करने के लिए आंसर वो आप करते हैं। अदरवाइज जिनको नहीं पता है आंसर, वो फैक्ट देखकर कंफ्यूज, एमसीक्यू में जो ऑप्शंस होते हैं उसको देखकर कंफ्यूज ही करेंगे। इसीलिए ये बुक को
इतना आसानी हल्के में मत लीजिएगा, आपको बहुत कुछ याद करना होगा और एटलीस्ट उन आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज टॉपिक्स को ढूंढना होगा जहाँ से प्रश्न आपको बार बार पूछ रहा है। तभी इस बुक को आप आसानी से ये अगले 2 महीने में बढ़िया से अच्छे हर टॉपिक को कवर करते हुए याद कर लोगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा, इतनी भी आसान बुक नहीं है। तो कम से कम 10 पन्ने डेली पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ आपको याद कर लेना है, ठीक है। तब जाके 1 महीने में पढ़ के आप एक बार बढ़िया से कर लेते हो, अगले 2 महीने में आपको 2 बार कम से कम कोशिश, क्योंकि एक बार शुरुआत में आप जब पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने का एक तरीका भी मैं वो भी बता ही दे रही हूँ। आपको महत्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन करना होगा। इवन क्या है इस बुक्स में देखिएगा कि जो आपको जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो पिंक कलर से आपको हाईलाइटेड किया हुआ है। तो उनके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इसमें बुक में दिए हुए हैं। आपको अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है ताकि आप जब सेकंड बार आप पढ़ते हो नेक्स्ट मंथ में तो आपको कम समय कंज्यूम होगा और आप अधिक स्पीड में पढ़ पाते हो, यानी कि याद कर पाते हो। कम से कम 3-4 बार आपको पढ़ना ही होगा और इसके लिए शुरुआत का मंथ आपको थोड़ा सा टफ होगा, बाकी सेकंड मंथ में आप थोड़ा सा लाइट मोड में आ चुके रहोगे। सेकंड बुक के मैं बात करूँ बारे में बात करती हूँ तो वो है आपको बिहार जीके में, जो आपको सेकंड तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये आपको इससे अच्छी बुक मुझे फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही, हालांकि कुछ एरर्स हैं, नो डाउट इसमें कुछ एरर्स मिलेंगे आपको, बट इस बुक में ये खासियत है कि आप देखते हो कि मैंने जिस प्रकार लूसेंट में महत्वपूर्ण चीजों को हाईलाइट करके रखा गया उसी तरीके से इस बुक में भी महत्वपूर्ण चीजों को हाईलाइट करके रखा गया है, साथ में एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि पतली सी बुक है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, बहुत जगह मैप्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप चाहेंगे तो कंटेंट पढ़ के उस मैप्स के माध्यम से आप जगहों का नाम भर सकते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट को वहाँ मेंशन कर सकते हैं। अलग से आपको बिहार का मैप खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, या फिर आपको ब्लैंक मैप खरीद करके उसको फिलअप करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप चाहेंगे तो इस बुक में ही आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं, एमसीक्यूज तो दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छी बुक है, मददगार साबित होगी। एमसीक्यूज दे करके आप चाहें तो आराम से कंटेंट को पढ़ने के साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तीसरी बुक में बात करूंगी जो आपको कवर करना चाहिए, दैट इज स्पीडी करंट अफेयर्स। तो ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रही है क्योंकि करंट अफेयर्स आप जान रहे हैं 35+ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 35+ प्रश्न पूछे तो जाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी ऐसे बुक से होनी चाहिए जिससे आप कम समय में अधिक याद कर पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहीं पर एक रणनीति यहाँ पर फेल कर जाते हैं कि वो लोग करंट अफेयर्स को लास्ट में ध्यान देते हैं, जबकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप अभी करंट अफेयर्स खरीद लीजिए। देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है करंट अफेयर, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इवन सारे बुक्स का मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। आप चाहें तो उस लिंक से डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हो अगर दूर दराज के क्षेत्र में, जैसे मेरे भी स्टूडेंट्स जो बहुत सारे जो है मेरे क्लासेस में वो दूर दराज से क्षेत्र है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं कि बिहार के स्टूडेंट ही ये बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ केरला से तैयारी कर रहे हैं, कुछ अभी मुंबई से क्लासेस कर रहे हैं, कुछ दिल्ली से क्लास कर रहे हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि इंडिया के शायद ही कोई क्षेत्र छूटा हुआ है जहाँ से स्टूडेंट मेरे क्लास में नहीं है। तो कहने का मतलब ये आप भूल भुलैया में बिल्कुल मत रहिएगा कि सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी इसकी तैयारी करते हैं। जो मेरे क्लास में 19 से मैं अंदाजा लगा लेती हूँ कि भाई 25 विद्यार्थी हैं, तो 25 में कम से कम ये 10 स्टेट कवर कर रहा है स्टूडेंट ना। 50 विद्यार्थी हैं जिस बैच में, तो उसमें कम से कम आपको मैं देख रही हूँ 15 स्टेट कवर कर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब किसी भी स्टेट के विद्यार्थी इसको एग्जाम पर दे रहे हैं, तो सबको एक सही रणनीति के साथ चलते हैं आप, तभी आप सक्सेस कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको झारखंड के विद्यार्थी सॉरी बिहार के विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वही आपको सिर्फ बीपीएससी का एग्जामिनेशन दे पाएंगे। इंडिया का किसी भी कोना का विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकता है। इसकी वजह से जो मेरे क्लासेस में मैं देखती हूँ तो कोई आपको ये आपको जम्मू से क्लास कर रहा है, कोई आपको इम्फाल से क्लास कर रहा है, आपको बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट है, मुंबई से बहुत सारे स्टूडेंट, गुजरात से लोग क्लास कर रहे हैं, उड़ीसा से क्लास कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, ओपन फॉर ऑल रहता है, कहीं कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। तो ये बताने के लिए कि स्टूडेंट कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं से लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो बस एग्जाम के टाइम में आते हैं, एग्जामिनेशन दे के चले जाते हैं। थोड़ा सा उनको स्ट्रेटजी सही पता होती है तो वो निकाल लेते हैं। तो आपको भी स्ट्रेटजी वाइज चलना है, बहुत सारे करंट अफेयर्स को बुक बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, या फिर मल्टीपल कंटेंट लेकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एक बुक रखिए, स्पीडी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
मैंने ऑडिटर वाला भी एग्जामिनेशन में चेक की थी, जो मैं मॉक टेस्ट ले रही थी, मैंने कुछ क्वेश्चन डाला भी था और सही में वो सारे प्रश्न आपको पूछे गए हैं। इस बुक में आपको प्रश्न आते ही आते हैं। इवन प्रीवियस बीपीएससी का आप क्वेश्चन उठा के देख लो, इस बुक से प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे आपको। तो पहले आप इसको रट लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि नहीं आपको और कुछ पढ़ना है, देन आफ्टर आप कोई और बुक कंसिडर कर सकते हैं। तो ये स्पीडी ले लीजिए, पतली बुक आएगी, लास्ट में आप जाते हो तो सबसे लास्ट पन्ने में देखना आपको 7-8 पन्ने में एमसीक्यू दिया रहेगा। उसके पहले देखोगे मंथ वाइज सारा करंट अफेयर्स का वन लाइनर फैक्ट दिया है, आप पहले वो याद करिएगा। उसके बाद इसमें यही है कि उल्टा पढ़ना है आपको। मैं जो स्ट्रेटजी जो बता रही हूँ थोड़ा सा तो आपको उसको ऑबे कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, आपकी भलाई के लिए बता रही हूँ। तो बुक को स्पीडी को बिल्कुल भी शुरू से मत पढ़िएगा, आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट में देखना एमसीक्यू उसको छोड़ दीजिए। उसके पहले वन लाइनर फैक्ट्स होंगे। 1 अक्टूबर से इस बुक 1 अक्टूबर तक की बुक है, तो आप बैक पढ़ो, ठीक है। बैक से ये जितने कंटेंट है सारे जो फैक्ट है करंट अफेयर्स के आप रट लीजिए। उसके बाद एमसीक्यू बनाकर देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता। नहीं बनता तो फिर से बनाइए। तो कहने का मतलब अगले 3 महीने में इस 3 बुक्स को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। मेरा यकीन मानिए, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि आपका रिजल्ट होगा, है ना। थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा लेस इम्पोर्टेंट है, या फिर कौन टॉपिक है जो मिड इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली मैं जो क्लासेस जो लेती हूँ इसमें आपको उसी तरीके से मैं गाइड कर रही हूँ। और इन्हीं 3 बुक्स को फिलहाल, क्योंकि जो क्रैश कोर्स है शाम का, ये इन्हीं 3 बुक्स के ऊपर आधारित है। बाकी जो मॉर्निंग वाले बैचेस मैंने मल्टीपल कंटेंट का इस्तेमाल की हूँ, या फिर लिखवाए भी, नोट्स भी याद करवाई हूँ, और भी अदर बुक्स को कंसिडर की हूँ। लेकिन शाम का बैच सीधे सीधे इन 3 बुक्स पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब वैसे विद्यार्थी जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, वो आप आराम से इन 3 बुक्स को अभी भी लेकर के तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत लगता है कि नहीं जो मेरा गाइडेंस चाहिए, तो फी बहुत कम है, आप चाहें तो मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट का भी लिंक प्रोवाइडेड है। अदरवाइज सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो बुक लेना होगा तो देखिएगा लिंक हम प्रोवाइड जानबूझकर कर देंगे आपके लिए, कि भाई आपको कम समय में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना ऐसे, जैसे मेरे जो स्टूडेंट केरला के थे तो उनको बुक नहीं मिल पा रहा था, एसपीडी का बुक उनको केरला में नहीं मिला, ठीक है। उसी तरीके से दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि साइड एरिया में थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि मैम ये बिहार का महेश वर्णवाल का नहीं मिल रहा है, तो उनको फिर मैं लिंक प्रोवाइड कर दी। तो कहने का मतलब लिंक ये सबके लिए है, आपको अपनी सुविधा अनुसार देख लेना, आपको जिसको जैसे जरूरत पड़ेगा इन लिंक के माध्यम से आप चाहें तो उन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। क्लासेस करने की इच्छा होगी तो आप क्लास का लिंक प्रोवाइड कर वहाँ दिया है, उससे आप ये कर लेंगे, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे नंबर पे दिए हुए हैं, कुछ आपको सजेशन चाहिए होगा, कुछ आपको टिप्स चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, अभी भी कुछ दिन समय रह गए हैं, ऑप्शनल पेपर बहुत सोच समझ के चुना करिएगा, क्योंकि सारा दारोमदार आपका ऑप्शनल पेपर पे आपको होता है मेंस का। जो बाकी पेपर होते हैं GS1 GS2 वो लगभग सबका एवरेज मार्किंग हो जाता है 160 70 150 180 90 इतना तक में सिमट कर आ जाते हैं। एक इकलौता ऑप्शनल पेपर होता है जो आपके स्कोर को बूम करता है, मीन्स अधिक से अधिक आपको अगर थोड़ा सा स्ट्रेटजी पर काम कर लेते हैं तो आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाने में मदद करता है, और यही आप कैटेगरी से छट जाते हैं। कहने का मतलब हाई स्कोर वाली कैटेगरी में आप जम कर जाते हैं, आपका रिजल्ट हो जाता है, इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अभी भी समय है, 10-11 दिन जो बचे रह गए, सही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करिएगा, ताकि पीटी जब क्वालिफाई करके जब आप मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो आप थोड़ा सा कम एफर्ट में स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में मेंस का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल किसी प्रकार के टिप्स की आवश्यकता होगी, जो भी कुछ सजेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।